नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज है जयगढ़ फोर्ट की। जयगढ़ का किला जो कि जयपुर में स्थित है, उसकी हमने पार्टों में पूरी सीरीज को दर्शाया है, आपको दिखाया है। ये है पार्ट 6, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जयगढ़ फोर्ट के अंदर जो झंडा है वो पंचरंगा क्यों है। 5 रंगों का ये झंडा क्या महत्व रखता है, क्या इसकी विशेषता है और क्या इसका इतिहास है कि ये पंचरंगा झंडा यहाँ पर क्यों लगाया गया जो आज भी स्थित है। तो चलिए आपको इस किले की विशेषता के साथ साथ इस झंडे की भी विशेषता बताते हैं। करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ, देखिए सामने जो झंडा है 5 रंग का है। इसमें रेड है, सिफ्रोन है, व्हाइट, ग्रीन और ब्लू 5 कलर है। ये पंचरंगा झंडा मैंने आपको बताया 400 साल से यहाँ के राजाओं का झंडा है, क्योंकि 400 साल पहले यहाँ के राजा मानसिंह जो थे उन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया था। अफगानिस्तान को आज तक 2 ही शख्स हरा पाए, या तो राजा मानसिंह या हरि सिंह नलवा जो महाराजा रणजीत सिंह का चीफ कमांडर था। आज तक 2 ही लोग हरा पाए। मानसिंह ने जब अफगानिस्तान पर अटैक किया था, अफगानिस्तान 5 टुकड़ों में डिवाइड था, काबुल, कंधार, बलख, गजनी और तजाक। 5 को एक साथ आपस में लड़ते थे वो लोग, लेकिन मानसिंह की ताकत का पता था। मानसिंह ने जैसे ही वहां पे अटैक किया, वो सारे लोग आपस में दुश्मन थे लेकिन एक हो गए। मानसिंह का सामना किया एक साथ होके, लेकिन फिर भी मानसिंह ने 5 की सम्मिलित सेना को परास्त किया। परास्त करने के बाद उनके 5 के झंडे मिलाए, एक जगह किया और उस विक्ट्री की याद में अपना पंचरंगा झंडा रखा। तब से 5 रंग का झंडा लगाया जाता है। 5 रंग का झंडा 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने स्टार्ट किया था। उससे पहले यहाँ के राजाओं का झंडा पंचरंगा नहीं होता था। तो सर एक बात बताइए, जो ये 400 साल पहले आप बता रहे हो झंडा लगाया गया था, 400 साल पहले के झंडे होते थे? बिल्कुल, 400 साल पहले भी झंडे होते थे, भगवान राम के टाइम में होते थे। और मैंने आपको बताया जयपुर के राजा भगवान राम के लड़के कुश के वंश थे, कछवाहा कहलाते हैं। राम के 2 लड़के थे, लवन कुश, महाराणा प्रताप, बापा रावल, महाराणा सांगा, महाराजा ऑफ नेपाल, महाराजा ऑफ थाईलैंड, महाराजा ऑफ सिक्किम, ये लव के वंशज थे। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी उसके वंशज थे। महाराजा ऑफ जयपुर, महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ करण सिंह, महाराजा मिर्चू बरेली यूपी, महाराजा ऑफ कच्छ गुजराती कुछ के वंशज थे। देखिए 11वीं सेंचुरी में यहाँ पे राजा काकिल देव आए थे। जयपुर से पहले ये लोग दौसा, राजस्थान में दौसा वहां के शासक थे। उससे पहले ग्वालियर के शासक थे। ग्वालियर से पहले बिहार में रोहितवासगढ़ वहां के शासक थे। उससे पहले अयोध्या के। भगवान राम के 2 लड़के थे, लवन कुश। कुश बड़ा होने के नाते अयोध्या की गद्दी कुश को मिली। उस समय हिंदुस्तान का नाम आर्यव्रत था। महाराष्ट्र तक आर्यव्रत था। आर्यव्रत के अंदर आज का ईरान, इराक और अफगानिस्तान भी आता था। और महाराष्ट्र साउथ का पार्ट पूरा द्रविड़ पार्ट था। द्रविड़ जो थे वहां पे द्रविड़ों का शासन था। और जो आर्यव्रत था उसके अंदर अयोध्या को गद्दी मिली कुश को, और लव को मिला उत्तरी आर्यवर्त, जिसमें आज का पाकिस्तान है, जिसमें सिंध प्रांत आता है। और पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत के अंदर एक लाहौर नाम का एक शहर है, वो लव ने बसाया था। लव की राजधानी थी, उसका नाम लवहार था पहले। मैंने ये देखिए काफी वीडियो में देखा है, वहाँ पे मतलब उनके वहाँ अवशेष भी है लाहौर में, मतलब वीडियो में देखा है मैंने काफी वीडियो में। दोस्तों आप बताना कमेंट करके, उस वीडियो में आपने भी देखा है क्या? लव का शहर माना जाता है लाहौर। बिल्कुल, राजा लव ने ही लाहौर बसाया था। उसका नाम लवहार था। समय के साथ में काफी नाम अभ्रंश हो जाते हैं, उसका नाम लाहौर हुआ और लव के नाम पे है वो। जो पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था पहले, इंडिया से बाद में अलग हुआ है, तो लव की राजधानी थी वहां पे लाहौर, लवहार नाम था। और राजा लव का ही वंशज था बप्पा रावल 8 सेंचुरी में। और बप्पा रावल की बड़ी डिटेल स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन पहले मैं बताऊंगा 400 साल पहले इनका झंडा ये पंचरंगा झंडा नहीं होता था। इनका झंडा होता था भगवा कलर का झंडा, जो भगवान राम का होता था, कि राम के वंशज थे। तो अफगानिस्तान हराने के बाद में उन 5 झंडों के मिला के उस विक्ट्री की याद में पंचरंगा झंडा रखा है। उसके बाद अकबर ने मानसिंह को आदेश किया था अफगानिस्तान जीतने के लिए, ताकि मानसिंह खत्म हो जाए, कमजोर हो जाए, क्योंकि मानसिंह की ताकत से अकबर भी भयभीत था। हिंदुस्तान में कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं मानसिंह, और उनकी ताकत के बलबूते भी दिल्ली का बादशाह बना था। अपना काम निकल गया, तो मानसिंह को कमजोरियां मरवाना चाहता, लेकिन मानसिंह ने अफगानिस्तान को चैलेंज स्वीकार किया, अफगानिस्तान को हराया। और अफगानिस्तान को हराने के बाद जैसे ही राजा मान नाम था, सिंह नहीं लगता था उस समय। आप इतिहास उठा के देख लो, 16वीं शताब्दी पहले किसी के नाम के आगे सिंह नहीं लगता था। राजा मान जब दिल्ली गए तो अकबर ने बुलाया उनको, गले मिला और कहा कि राजा मान, तुम्हारे जैसा शेर मैंने नहीं देखा। आज से तुम्हारे और तुम्हारे वंशज के नाम के आगे शेर लगेगा, सिंह लगेगा। उसके बाद राजा मान के नाम के आगे सिंह लगा, राजा मान सिंह हुआ। उसके बाद राजा मान सिंह लगाने लगे। आज तो सिंह लगाना फैशन हो गया, बाकी ये कि टाइटल है ये। उसके 100 साल बाद गुरु गोविंद सिंह ने आनंद साहब के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर है, वहां पे हिंदुस्तान के सारे सिखों को इकट्ठा किया था। 80,000 सिख इकट्ठे हुए थे वहां पे, और उनको एक नाम दिया था शेर। सिंहों की तरह आपको लड़ना है इस देश और सनातन को बचाने के लिए। और उनका सबका नाम का, उनको सिंह का टाइटल देगा, आप लोग शेर है, सिंह है। उससे सिंह का टाइटल देने के बाद में 18 सेंचुरी से फिर नाम के आगे वो लोग सिख जो है सिंह लगाने लगे। बाकी ये टाइटल सबसे पहले अकबर ने राजा मान को दिया था, तब मान सिंह हुआ था। आज तो फैशन हो गया हर कोई सिंह लगाना, बाकी सिंह नहीं लगता था पहले। भगवान दास जी, आपने एक पर्सनल अपनी बात हो रही थी, तो आपने बताया था कि यहाँ अभी पंचरंगा झंडा लगा है, लेकिन आपने बोला था कि जब यहाँ कोई होता है, कौन होता है पता नहीं मुझे, आप बताएंगे कि दूसरा झंडा भी लगता है। बोले तो 2 झंडे भी लगते हैं? 2 झंडे लगते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। राजा अगर जयपुर में होते, इस बात का सिग्नल था, ये प्रजावत्सल होते थे। राजा कौन? राजा जो आमेर के राजा, जो मतलब जयपुर के राजा, फिर जो अभी जयपुर के राजा थे, इनके पूर्वज आमेर के राजा थे। जयपुर आमेर के राजा मानसिंह थे। मानसिंह के समय में यहाँ पे मानसिंह से पंचरंगा झंडा स्टार्ट हुआ है और एक झंडा लगता था। लेकिन मानसिंह अपने प्रजा को समय नहीं दे पाए थे। वो ज्यादातर युद्ध में बिजी होते थे, काबुल, कंधार, बलख, गजनी साउथ के अंदर, तो अपने प्रजा को समय नहीं दे पाए। हालांकि वो राम राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने पूरे प्रजा में टैक्स फ्री कर दिया था, लेकिन टैक्स फ्री नहीं होता, पब्लिक की कुछ समस्या भी होती है। जब राजा से पब्लिक का संवाद नहीं होता है, पब्लिक मिल नहीं पाती है, तो अपनी समस्या कैसे सोल्व हो?
इसलिए वो भेष बदल के अपनी आमेर की प्रजा के अंदर, उस समय जो अफगानिस्तान से वापस आए तो आमेर से कई किलोमीटर पहले रात को अपनी सेना का पड़ाव किया वहां पे, खुद भेष बदले, कम्बल ओढ़ा और आम व्यक्ति की भेष के अंदर आके आमेर के अंदर, हाँ गुप्तचरों की सर्दी के अंदर आके जो लोग आमेर के पहले अलाउड आग जला के तापते थे, लोग बैठे हुए थे लोगों से संपर्क करने के लिए, ताकि प्रजा की दुख दर्द मालूम कर सके। हाँ। तो वहाँ पे लोग बैठे थे, ताप रहे थे, तो वहाँ के आके बैठे राजगीर की तरह लोगों ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो। पहले ही होता था, कोई पहले लोग ऐसे राजा करते थे, ऐसा राजा ये काम करते थे। और ये भी था गाँव के अंदर, गाँव में तो आज भी है, कोई मान लो अनजान आदमी भी आ रहा है, जंगली जानवर थे, तो लोग बोलते भाई कहाँ से आए हो, कहाँ पे जाओगे, रात का समय हो गया, तो रात को यहीं पे रुको। आज भी नेचुरल करते ही है, रात को रुको, सुबह तुम चले जाना। जंगली जानवर का भाई अकेले हो मत जाओ, कौन हो तुमने बता, किसी जगह नाम बता दे, वहां से हूँ, उस जगह जाना है, तो नहीं अभी रात का समय यहीं रुको। फिर उन्होंने पूछा, अब खुद मान सिंह थे, लेकिन पूछा भाई आपका राजा कौन है? कैसा आप पता नहीं, राजा कोई मान सिंह बताए। आप ऐसे कैसे करो, मान सिंह आपने देखा नहीं? कैसा आप देखा ही नहीं कभी? हमें देखा नहीं, हमें सुना है वो बहुत बहादुर है, हिंदुस्तान को जीता, लेकिन टैक्स भी फ्री कर रखा है, राम राज्य उनके राज्य में स्थापित है, लेकिन हमारे भी कुछ सवाल होते हैं, कुछ समस्याएं होती है, राजा से कैसे मिले? राजा रहते नहीं यहाँ पे, मतलब वो बात कर रहे थे अपने आप बात कर रहे। तो ये उनको बड़ी अखरी कि मैं यहाँ पे आता हूँ लेकिन चला जाता हूँ, पब्लिक को पता नहीं चलता, आता भी हूँ बीच में, हालांकि समय कम मिलता है, तो क्यों नहीं मैं ऐसा सिस्टम चालू करूँ कि पब्लिक को पता लगे। उसके बाद वो रात को वहां पे रखे, सुबह जल्दी उठ के चले गए, फिर अपनी सेना लेके सेकंड डे यहाँ पे आते ही उन्होंने आदेश किया कि जब भी मैं यहाँ पे आऊंगा, ये दिया बुर्ज बनाई और यहाँ पे 2 झंडे लग जाएंगे। एक झंडा तो हमेशा रहता था, एक झंडा और लगेगा, ये इस बात का सिग्नल रहेगा कि राजा जयपुर में आ सकते हैं। और आमेर के हर चौराहे के ऊपर उन्होंने खंबे लगवाए, वहाँ पे घंटी लगवाई, वहाँ पे सैनिक तैनात किए और आदेश करवा दिया कि जब भी मैं यहाँ पे आऊंगा डबल झंडा लगेगा। उस समय कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेके, उसमें बता रहा था ये राजा लोग कई हजारों में से लाखों में से 1-2 कोई गलत भी होते, लेकिन ज्यादातर प्रजावत्सल होते थे। पब्लिक इनको बहुत चाहती थी, ये पब्लिक को बहुत चाहते थे, पब्लिक को अपनी संतान तुल्य समझते थे। इसलिए राजा मान सिंह ने आदेश किया था कि जब भी मैं यहाँ पे आऊंगा डबल झंडा लगेगा, हर चौराहे पे खंबे लगाए, घंटे लगा दी, सैनिक तैनात किए कि कोई भी आदमी 24 आवर्स, मेरी प्रजा मेरे संतान के बराबर है, और संतान को अपने पिता से मिलने के लिए समय नहीं लेना पड़ता। कभी भी एनी टाइम मेरे कोई भी प्रजाजन कोई पीड़ित है तो मुझसे आके 24 आवर्स, अगर मैं सो भी रहा हूँ तो मिल सकता है। जितने उनके द्वारपाल थे उनको आदेश किया कि कोई मेरे से मिलना है तो उसको रोकेगा नहीं। हाँ, उनके हथियार जरूर चेक कर सकते हो, और मैं जो सोते हुए भी जगह के एनी टाइम उसे वो आदमी मिल सकता है। अगर किसी ने भी द्वारपाल ने उनको, उस आदमी को राजा से मिलने के रोकने की कोशिश की, तो ये व्यवस्था थी कि आमेर के अंदर हर चौराहे पे घंटी लगा रखी थी कि घंटी जाके वो बजाते ही वहां पे तैनात लोगों का एक काम था, सिपाहियों का, कि उस आदमी को तुरंत राजा के पास पहुंचाए। और उस आदमी को सजाए मौत थी जिसने राजा और उस पब्लिक को राजा से मिलने के लिए रोका है। यानी वो अपने संतान से भी बढ़ के पब्लिक को समझते थे, ताकि संतान और राजा के बीच में कोई नहीं आए, कोई भी उसको रोकने की हिम्मत नहीं कर सके। इसलिए ये सिस्टम चालू किया था। बाद में जाके ये एक सिस्टम बन गया। बाकी ये चालू किया था राजा मान सिंह ने, डबल झंडे वाला सिस्टम। आज भी ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। जब राजा यहाँ पे होते हैं तो डबल फ्लैग होता है, राजा जयपुर से बाहर होते हैं सिंगल फ्लैग होता है। हालांकि अभी डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लेकिन ये कैसे मालूम चलेगा? अगर ये सिस्टम रहेगा तो ही मालूम चलेगा कि ये सिस्टम भी पहले होता था। हालांकि हमारा आज का सर्वोपरि हमारा तिरंगा, लोग कई क्वेश्चन करते हैं कि तिरंगा झंडा नहीं है, पचरंगा झंडा क्यों लगाते हैं? तिरंगा हमारा सर्वोपरि, तिरंगा तो है ही है, लेकिन ऐतिहासिक जगह हम लोग खड़े हैं, ये झंडे के 5 कलर के झंडे देखेंगे, लोग क्वेश्चन करेंगे तो उनको सिस्टम पता चलेगा। कभी एक झंडा होगा, कभी 2 होगा, तो इतिहास के बारे में उनको पता लगे, क्योंकि ऐतिहासिक जगह है, इसलिए ये सिस्टम चालू रखा है, आज भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भाई राजा मान सिंह जी के बारे में बताया, कैसी अफवाहें भी थी, कुछ चीजें ऐसी थी भाई। ये ज्ञान, ये इतिहास के बारे में जानकारी ये यहीं आके मिली है, और मेरे को भी और आपको मिली है इस वीडियो के माध्यम से। और मैं, यही मेरा मकसद था कि सारी की सारी जानकारी, पूरी डिटेल एक्सप्लोरिंग आपको पूरी तरीके से मिले, कोई चीज़ बीच में छूट ना जाए। इस वीडियो का बड़ा होने का, पार्ट में डालने का यही एक कारण है। और आगे चलते हैं और क्या क्या है। और आपको ये पता ही लग गया होगा कि ये पचरंगा झंडा क्यों लहराया जाता है, और उस समय में 2 झंडे भाई क्यों लगा दिए जाते थे। भाई राजा आते थे तो उस समय भाई प्रजा को पता चल